हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से हमारी नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है द ट्रीज एंड इट वाज रिटन बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम थीम ऑफ द पोएम की बात कर लेते हैं। थीम क्या है इस पोएम की? द पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच, जो एड्रियन रिच ने लिखी है, इज अ मेटाफोर विच कंपेयर्स द ट्रीज टू वुमेन। ये जो कविता है ये एक मेटाफोर है, एक मेटाफोर पोएम है जिसमें कंपेयर किया गया है पेड़ों को औरतों से। ठीक है, महिलाओं से पेड़ों को जो है कंपेयर किया गया है। द पोएट इज अ फेमिनिस्ट एंड हाईलाइट्स द डिजायर ऑफ वुमेन टू बी फ्री। अब ये जो पोएम है बहुत पहले लिखी गई है, बहुत पहले समय में लिखी गई है और उन दिनों जो है महिलाएं जो थी वो फ्री नहीं थी, आजाद नहीं थी और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनमें जकड़ी हुई होती थी। उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था, आजादी से कहीं पे भेजा नहीं जाता था, कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकती थी। तो ये उन दिनों लिखी हुई है। तो आप इसको इमेजिन करके चले कि एक ऐसा टाइम है जहां पर विमेन वर नॉट फ्री। तो इसमें जो लेखिका है वो ये डिजायर करती है कि जो विमेन है वो फ्री हो जाए, आजाद हो जाए एंड गो आउट इन द ओपन। एंड गो आउट इन द ओपन का मतलब है अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके, अपनी मर्जी से स्टडी कर सके, अपनी मर्जी से जॉब कर सके, अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को चुन सके। तो ये सारी जो बेसिक क्या बोलते हैं इनको, जो बेसिक चीजें थी इनको अलाउ नहीं होता था विमेन को करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि ये सब बेसिक चीजें उनको अलाउ की जाए। द ट्रीज वांट टू फ्री themselves फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड और गो इन द ओपन फॉरेस्ट। अब इस कविता के अंदर क्या दिखाया गया है कि पेड़ जो हैं वो किसी घर के अंदर हैं और फर्श से जकड़े हुए हैं और वो पेड़ उस फर्श से अपने आप को अपरूट करके, उखाड़ के बाहर जाना चाहते हैं, खुले फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। सेम एज इट इज लाइक वुमेन। ओके, तो दे आर कंपेयर्ड इन द दे आर क्रैम्प्ड इन द हाउसेस। वो घर में जकड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं। सेम ऐसे ही पेड़ भी घरों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एंड देयर फीलिंग्स कैन बी फेल्ट एंड हर्ड बाय द पोएट। और जो लेखिका है वो इनकी फीलिंग्स को समझती है और उनको महसूस करती है, इसीलिए उसने ये पोएम लिखी है द ट्रीज। और कंपेयर किया है ट्रीज को विमेन के साथ। ठीक है, तो यहां से अब हम हमारी जो पोएम है वो शुरू करेंगे। ये इसका फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का आपकी स्क्रीन पे, तो एक बार इसको करते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hit, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by मॉर्निंग। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा और इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड भी मैं करा सकता हूँ, बट एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो जो हमारे ऊपर लाइंस है उनका क्या मतलब है। तो देखते हैं। द पोइट सेज दैट, अब लेखिका कहती है कि द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउस। जो लेखिका है वो कहती है कि जो पेड़ हैं वो अब घरों की चार दीवारियों को तोड़कर, उस बंधनों को तोड़कर बाहर जा रहे हैं इनटू द ओपन फॉरेस्ट। और जो खुला जंगल है उनकी तरफ पेड़ जा रहे हैं। दिस इज अनरियलिस्टिक, ये बिल्कुल अवास्तविक बात है। एज ट्रीज आर इमूवेबल, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो इमूवेबल होते हैं। अगर किसी पेड़ को किसी जगह पे लगा दिया जाए तो वो पूरे जीवन काल तक वहीं पे रहता है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता। समझ में आ गया? एंड हैंस, लेकिन फिर भी वी रियलाइज दैट, हम इस ऐसे महसूस करते हैं कि द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, कि जो पोएम है इसका एक अर्थ है, सिंबॉलिक अर्थ है। अब वो कैसे है? वी इंटरप्रेट, हम ये समझते हैं दैट की ट्रीज रेफर टू फीमेल्स, जो पेड़ हैं वो फीमेल्स को रेफर किए गए हैं, फीमेल्स के लिए यूज किया गया है।
who have healed themselves, जिन्होंने अपने आप को हील किया है, सही किया है, डेवलप किया है, एंड और आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स, और वो अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, until fulfill their primary purpose, जब तक कि वो अपना प्राथमिक पर्पज पूरा ना कर ले, of filling the world with mankind, ओके, इंसानों से अपने इस वर्ल्ड को भर ना दे। फर्दर, और आगे बात करें तो शी एड्स, आगे लेखिका कहती है कि द फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी फॉर द पास्ट मैनी डेज, पिछले कुछ दिनों से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बिल्कुल खाली है। एंड और सो इसीलिए नो बर्ड कैन बी सीन एज दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट ऑन, क्योंकि कोई भी पक्षी वहां पर देखा नहीं गया है, क्योंकि जंगलों में कोई भी पेड़ नहीं है जहां पर वो पक्षी बैठ सके। नो इंसेक्ट्स कैन बी सीन एज दे डू नॉट हैव एनी शेल्टर, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा जंगल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी शेल्टर नहीं है। एंड द सनलाइट कैन नॉट फॉर्म एनी शेडो, और जो सूरज की रोशनी है वो कोई भी शेडो, कोई भी परछाई छाया नहीं बना सकती, क्योंकि द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रिमेन्ड एम्प्टी, और जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमैनिटी के लिए पूरा का पूरा खाली है फॉर मैनी डेज, पिछले कुछ दिनों से, बट लेकिन विल सून बी फुल एंड ब्राइट, लेकिन जल्दी ही ये जो जंगल है वो भर जाएगा और चमक उठेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। सेकंड स्टैंजा की बात करें, पढ़ लेते हैं सेकंड स्टैंजा को। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो है, जो जड़ें जो होती हैं पेड़ों की, वो काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, जो दरारें हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। इन द वरांडा फ्लोर, वरांडे के जो फ्लोर है उसमें से। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो टहनियां हैं, जो पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे कांच की तरफ बढ़ती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी जो ट्विग्स हैं, कलियां हैं, टहनियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई हैं। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बोर्स शफलिंग अंडर द रूफ, और जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो छत की तरफ जा रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे कि एक हॉस्पिटल है और उसमें एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, एक पेशेंट को छुट्टी मिली है अभी अभी, हाफ डेज, उसको अभी भी आधी नींद आ रही है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो बुरी सी हालत में क्लिनिक के डोर की तरफ जा रहा है। सेम उसी तरीके से जो पेड़ है वो भी ऐसे ही उस घर से बाहर जा रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहती है ड्रिनरिच? द पोइट एक्सप्लेन्स, अब जो लेखिका है वो एक्सप्लेन करती है द स्ट्रगल बाय द प्लांट्स, जो पौधों ने स्ट्रगल किया है, पौधों ने जो स्ट्रगल किया है उस घर से बाहर जाने के लिए, उस स्ट्रगल को एक्सप्लेन करती है। टू रीच द फॉरेस्ट, ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। जो पेड़ हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है जंगल तक पहुंचने के लिए, उस घर से बाहर निकलने के लिए। शी सेज दैट, वो कहती है कि द रूट्स वर्कड फॉर द होल नाइट, जो जड़ें हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं, वो पूरी रात काम करती हैं, पूरी रात काम करती हैं। टू सेपरेट देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को अलग कर सकें फ्रॉम द वरांडा फ्लोर, क्योंकि जो बरामदे में जो पेड़ लगे हुए हैं, पूरी रात उनकी जो जड़ें हैं काम करती हैं ताकि वो बरामदे के फ्लोर से दूर हो सके, हट सके। द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द ग्लास ऑफ द विंडो, और जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पत्तियां हैं वो बहुत कोशिश करती है कि खिड़की के ग्लास तक पहुंच सके, सो दैट, ताकि दे कुड गो आउटसाइड, ताकि वो शीशों को तोड़कर, उस खिड़की के शीशों को तोड़कर बाहर जा सके। इवन द स्मॉल स्टेम्स, और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी टहनियां है ना, ऑफ द ट्रीज पुट मच ऑफ देयर एफर्ट, वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्फ फ्री, ताकि वो भी अपने आप को आजाद करा पाए। द बिग ब्रांचेस वर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम, और जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो भी कोशिश करती हैं, भरपूर कोशिश करती हैं कि वो छत के रास्ते से उस कमरे से बाहर निकल सके। वी कैन से दैट, और अब हम ये कह सकते हैं कि विमेन आर डेस्परेट फॉर अ चेंज, जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल डेस्परेट हो गई हैं एक बदलाव के लिए। एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर्ड, और उनका जो ये प्रयास है उसको कंपेयर किया गया है टू दैट मेड बाय अ पेशेंट, और उनके इस प्रयास को एक ऐसे मरीज के साथ कंपेयर किया गया है
who has released from the hospital, जो अभी अभी हॉस्पिटल से जिसकी छुट्टी हुई है, and he tries to move out in a hurry, और वो बड़ी ही जल्दबाजी से उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, although he is confused, हालांकि वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि उसे कहाँ जाना है। मे बी ऐसा इसीलिए बिकॉज क्योंकि दे आर हाफ कॉन्शियस, क्योंकि उनको आधा ही होश आया है अभी, एंड और आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन, और उनको किसी दवाई का असर है। दे आर अनस्टडी, वे बिल्कुल भी स्टडी नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। इन अ हरी टू लीव द क्लिनिक, और वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है ताकि वो उस क्लिनिक से बाहर निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्टैंजाज हमारे हो गए, दो स्टैंजा हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड स्टैंजा की। ओके, तो थर्ड स्टैंजा हम यहां से शुरू करते हैं। सॉरी चलिए देखते हैं। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब ये थर्ड स्टैंजा हो गया हमारा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन बड़ा ही छोटा है और बड़ा ही अच्छा भी है इसका एक्सप्लेनेशन। The poet says that, लेखिका कहती है कि she is sitting on her veranda, वो अपने बरामदे में बैठी हुई है, writing long letters, और बड़े बड़े लेटर्स लिख रही है। She does not mention, वो इस बात को मेंशन नहीं करती है, the trees leaving, क्योंकि जो पेड़ है वो घर छोड़कर जा रहे हैं, her house in her letters, और वो इस बात का जिक्र नहीं करती है अपने लेटर्स में कि पेड़ उसका घर छोड़कर जा रहे हैं। She says that, वह ये बात कहती है कि the night is very clear, जो रात है बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। She can see the complete moon, और वो पूरा का पूरा चांद उसको दिखाई दे रहा है, which is shining, जो कि चमक रहा है। The smell of leaves, पत्तियों की, and lichens की जो स्मेल है, is like a voice that is yelling, ये बिल्कुल एक आवाज की तरह है जो चिल्ला रही है, and expressing, और एक्सप्रेस कर रही है a desire for freedom, और ये आजादी की जो डिजायर है उसको एक्सप्रेस कर रही है फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, जो घर की बेड़ियों में जो जकड़ी हुए हैं पेड़, और जैसे विमेन जो है वो घर की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, तो उनके लिए ये एक डिजायर है और वो अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रीडम की, आजादी की। ओके, तो अब ये हमारा थर्ड पैराग्राफ हो गया, स्टैंजा हो गया, सॉरी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे। I think 4 or 5 stanzas ही है इसमें। So my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its spaces flash now in the crown of the tallest oak. अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है, आई होप सो, और उसके बाद जो पोएम है वो फिनिश हो जाएगी। हर हैंड इज फुल ऑफ द स्लो साउंड्स मेड बाय द ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट। अब जो लेखिका है उसका जो सिर है, हेड जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसको बिल्कुल स्लो साउंड सुनाई दे रहा है पेड़ों के डेस्परेटली बाहर जाने का। दीज साउंड्स विल नॉट बी हर्ड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मतलब अगली सुबह जब होगी तो ये साउंड सुनाई नहीं देगा। द पोइट आस्क्स द रीडर, जो लेखिका है अब वो रीडर से पूछती है, मतलब हम लोगों से पूछती है, उस पोएम को पढ़ने वाले लोगों से पूछती है, टू लिसन केयरफुली, और वो कहती है कि भाई बहुत ध्यान से सुनो। एज अ चेंज इज अबाउट टू टेक प्लेस, क्योंकि एक बदलाव होने वाला है, तो आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। शी हियर्स द ग्लास विंडो ब्रेकिंग, उसे खिड़की का जो ग्लास है, कांच है, उसके टूटने की आवाज सुनाई देती है। एंड द ट्रीज स्टम्बल आउट इनटू द नाइट, और धीरे धीरे पेड़ बाहर जाते हुए आवाज उसको सुनाई दे रही है रात के समय। द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, और जो विंड है वो बह रही है, ठीक है, हवा चल रही है बाहर। इट मीट्स द ट्रीज, और ये जो हवा है ये पेड़ों से मिलती है। द मून इज लाइक अ मिरर, और जो चांद है वो बिल्कुल शीशे की तरह है। And it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments. और
ये जो कांच है ये टूटा हुआ सा नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि जो ओक ट्री है वो बाहर फॉरेस्ट में चला गया है और ओक ट्री की टहनियों के बीच में से, पत्तियों के बीच में से हमें चांद दिखाई दे रहा है और चांद ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गया हो, उसके बहुत सारे पीसेस हो गए हों। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये जो हमारी पोएम है फिनिश हो गई है, द ट्रीज। बेसिकली जो मेन इसकी थीम है वो ये है कि एड्रियन रिच ने ट्रीज को विमेन के साथ कंपेयर किया है, ट्रीज को विमेन के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि विमेन इन दोज डेज दे वर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं थी, आजाद नहीं थी, अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं जा सकती थी, अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकती थी, या फिर कुछ और भी जो काम है वो नहीं कर सकते थे। तो सेम इसी तरीके से एड्रियन रिच ने इस पोएम को लिखा है ताकि समाज में जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव हो सके। तो आई होप सो यहाँ तक आपको ये जो पोएम है अच्छे तरीके से दिमाग में आप लोगों के बैठ गई होगी, और आने वाली क्लासेस में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन भाई देखो, पूरा का पूरा जो है इस वीडियो को देखना पड़ेगा, स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन शॉर्टकट की तरफ मत जाना। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ समरी पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा बॉस। तो आपको थोड़ा सा जो है एफर्ट करना ही करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो पेपर आता है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, ठीक है, तो वो बुक में से ही आता है और इतनी बात आपको हमेशा समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूंगा। और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।